के लिए मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण हेतु। हेलो। हेलो। जी बताएं। हाँ, नमस्कार सर। सर एक्चुअली मैंने अभी यहाँ पे एक विश्वविद्यालय छात्र के रूप में लॉगिन किया है, लेकिन वास्तव में मैं एक शिक्षिका हूँ। उसके लिए कोई विकल्प नहीं था। अभी कोविड के दौरान एक समस्या है कि जैसे ही फेसबुक या सोशल मीडिया या कॉन्टैक्ट्स में बहुत सारे लोग पॉजिटिव हो रहे हैं हमारे आसपास पे, उनकी रिपोर्ट्स आ रही है, कई की डेथ रिपोर्ट्स आ रही हैं। इन सबको देखने के बाद कहीं न कहीं मुझे खुद भी ये एहसास होता है कि मैं संक्रमित हूँ, और ये एहसास बहुतों को होता है जबकि वो संक्रमित नहीं भी होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो डॉक्टर कहते हैं वेरीफाई करने के लिए, वो वेरीफाई करने के बावजूद भी एक तरह से, मतलब जैसे पिछले बार कोविड में क्या था, कोविड के दौरान हम लोग कुछ प्रोडक्टिव काम कर रहे थे, स्टूडेंट भी पढ़ने में मन लगा रहे थे, लेकिन इस बार हर किसी का मन यहाँ से भटका हुआ है। तो क्या करना चाहिए? ओके। हेलो। हाँ। हाँ जी बताएं। हाँ, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? किस तरह से गाइड करें बच्चों को या खुद को भी? क्योंकि किसी का भी मन इस बार प्रोडक्टिव काम में नहीं लग रहा है। हम्म। सर आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैं झारखंड बोकारो। ओके। और आप किस लेवल को आप पढ़ाती हैं? 9-10। 9th को। ओके। तो एक्चुअली मैम ये इस चीज़ के लिए है क्योंकि इस वजह ये जो सेकेंड या थर्ड वेव जो आई है इसमें ये बहुत जल्दी से फैल रही है। ये जो म्यूटेटेड जो वायरस है ये बहुत जो है तेजी से अपनी पकड़ बना रहा है, और हमें हल्का फ्लू या हल्की सी भी चीज़ अगर होती है तो हम सभी को ये लगता है कि हाँ हम उस चीज़ से वो चीज़ हमें भी है, हम इन्फेक्टेड हो चुके हैं, राइट। लेकिन इसका अब उस चीज़ के चलते गए सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जो है वो हम लोगों पर ही आ जाती है कि हम अब बच्चों को वो प्रोडक्टिव करने के लिए दें, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन से क्या हासिल हो रहा है उन्हें ये आप भी जानती हैं और हम भी जानते हैं, राइट। तो इसके लिए उनको प्रोडक्टिव एक्टिविटीज देना और उनकी मेंटल कंडीशन को लेके उनके ना बराबर टच में रहना या फिर उनको मतलब प्रोडक्टिव करने के लिए देना, ये टीचर्स या पेरेंट्स की एक बेसिक ड्यूटी बन जाती है। तो इस चीज़ के लिए तो जो ये पैनिक सिचुएशन है ना, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उन्हें पैनिक न होने दिया जाए। उनको ये चीज़ समझाई जाए कि फ्लू भी इसी चीज़ में शामिल है। फ्लू अलग है, कोविड अलग है, और कोविड के भी थ्री स्टेजेस हैं, ठीक है। जिस एज में बच्चे हैं बेशक उन्हें हो रहा है, लेकिन अगर वो अपना रूटीन ठीक रखते हैं, एक्सरसाइज अपना करते हैं, डाइट ठीक रखते हैं, तो उनको होके और ठीक भी हो जाएगा। क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सेल्फ जनरेट होती हैं, उनका इम्यून जो है वो बहुत अच्छा है, और अगर वो वीक भी है तो वो एक्टिविटीज ऐसी अपनी हम करते हैं कि वो ठीक हो जाएगा। ठीक है मैम। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे कि उनको होगा और ठीक हो भी जाएगा, उन्हें पता भी नहीं पड़ेगा। ठीक है मैम। लेकिन हर चीज के लिए टेस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ। राइट। टेस्ट उन लोगों के लिए है जो +45 है। गवर्नमेंट इस चीज के लिए मोटिवेट कर रही है कि हाँ वो जो टेस्ट कराने चाहिए। टेस्ट से होगा क्या कि एक बार आपको मान लीजिए आ गया, ठीक है, और आप ठीक हो गए, तो ठीक होने के 4 वो उसके मतलब डेड सेल्स हैं कोरोना के, वो आपके अपने ब्लड में ही तैरते रहते हैं। ये आपको भी पता होगा, चाहे आप न किसी भी सब्जेक्ट की हैं, ये आपको भी इसमें पता होगा कि हमारा ब्लड जो है हम जो अपना ब्लड डोनेट करते हैं वो 4 महीने बाद हमें करना चाहिए। हाँ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि 1 महीने वो 3 महीने तक जो आपकी हर 3 महीने में आपकी जो ब्लड सेल्स हैं वो कुछ डेड हो जाते हैं और है ना कुछ नए जनरेट हो जाते हैं। लेकिन जो
जो डेड ब्लड सेल्स हैं वो आपके मतलब ब्लड में ही साथ के साथ चलते रहते हैं, राइट। तो ठीक वैसा ही प्रोसेस है ना कोविड वायरस के साथ भी है कि अगर आप ठीक हो भी जाते हैं फिर भी रिपोर्ट्स में हो सकता है कि आप पॉजिटिव डेड सेल्स तो आपके अब तक अपने ब्लड में फ्लोट कर रहे हैं, ओके। तो और टेस्ट होने के बाद सिचुएशन पैनिक होती है कि जो आसपास का जो हमारा रगन सिस्टम है वो जब उससे पैनिक बनाता है, लोग एक तरह से उसको बड़ा वो जो ना विक्टिम के उसमें नजरिए से अपना देखते हैं। और एक टर्म आपने देखी होगी कि जब लास्ट ईयर आया था कोविड तो एक टर्म न्यूज़पेपर में या मीडिया में एक बहुत अच्छे से इस्तेमाल की जा रही थी कि यहाँ 4 या 2 कोविड पेशेंट पकड़े गए, पाए गए। सो मतलब ये टर्म ऐसी है कि वो क्रिमिनल्स नहीं है, राइट। लेकिन ये टर्म फैलाई गई, ये डर फैलाया गया। वही चीज यहाँ पे है। अब घर घर में हो रहा है कोविड, अब वो लोग पाए जा रहे हैं, मिल रहे हैं, लोग आ रहे हैं। तो ये जो टर्म चेंज हुई है इस चीज का बहुत इफेक्ट पड़ता है हमारे मेंटल जो हमारा सिनेरियो है या जो हमारा मेंटल इंप्रेशन है उसके ऊपर, राइट। तो ये चीज बच्चों से ज्यादा आप लोग, हम लोग और जो एल्डर्स हैं उनको ये समझने प्लस अपने बच्चों को ये समझाने की इसमें जरूरत है कि इसमें क्या ना पैनिक तो इसमें क्या ना होना नहीं है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं उनको होगा ही और ठीक भी हो जाएगा, ठीक। रीजन कि उनको ना शुगर नहीं है, उनको ना बीपी नहीं होता है, उनको ना थायराइड नहीं है, राइट। तो ये सारी ये चीजें जिस एज में पाई जाती हैं उन लोगों के लिए ये सीवियर केसेस होते हैं कि उन्हें ऑक्सीजन नहीं आ रहा है या फिर उन्हें एडमिट करने की नीड है। लेकिन जो बच्चे हैं वो अगर बेसिक प्रिकॉशंस भी अपने रख रहे हैं तो उनका इम्यून जो है वो उनको अच्छे से ले जाएगा, हाँ, राइट मैम। ठीक है सर, थैंक यू। दूसरी चीज कि जो टीचर्स हैं और प्लस जो उनकी अपनी भी फैमिली है, तो अगर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपको हो भी जाता है या फिर ऐसे आपको अपने सिम्टम भी नजर आते हैं तो ये चीज सेकंड चीज और आप समझिए, क्योंकि आपने फोन किया, ये अब तक का हमारे पास पहला फोन है। अच्छा। कि कोई कोई टीचर फोन कर रहा है अपने बच्चों के लिए और अवेयरनेस के लिए कि हाँ हमारे साथ ऐसा है तो हम क्या करें, राइट। तो सेकेंड थिंग इज इम्पोर्टेंट कि वैक्सीनेशन या फिर जो भी चीज इस वक्त ना चल रही है, जो भी है ना गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है, ये सिर्फ इनिशियल स्टेजेस की ये ना चीज है। ये कोई हेंस प्रूव्ड नहीं है कि ये इसका मतलब टीका है ही है, समझ रही है मैम। इसके बाद भी हो सकता है, आपको मतलब वैक्सीनेशन के बाद भी हो सकता है, डबल वैक्सीनेशन के बाद भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, राइट। बेसिक चीज सिर्फ इतनी है कि कितनी ज्यादा सेफ्टी रखी जाए। हम इतने बड़े हो गए या 1-1.5 साल से ये चीज हमारे मतलब वर्ल्ड के ऊपर ये चीज आयत है, लेकिन उसके बाद भी हमें अब तक मास्क पहनना नहीं आया, हमें सैनिटाइज यूज करना नहीं आया, और जो चीजें ना पब्लिकली हैं उनके लिए हम वैसे ही फ्री टू यूज हैं जो हम 1-1.5 साल पहले से थे। हम बाहर का खा रहे हैं, हम बाहर की सारी अपनी चीजें कर रहे हैं, लोकल कन्वेंस में ट्रेवल कर रहे हैं, उन्हीं हाथ से अपने पर्स छू रहे हैं, उन्हीं हाथ से पैसे दे रहे हैं, हर चीज हमारी वैसी ही अपना चल रही है। हम फंक्शन कर रहे हैं, शादियां कर रहे हैं, पार्टियों में खा रहे हैं, है ना, शॉपिंग कर रहे हैं, जूते ट्रायल कर रहे हैं, कपड़े ट्रायल कर रहे हैं, हर वो काम हो रहा है जो हम 1-1.5 साल से अपना पहले करते। सिर्फ अंतर क्या है, हमारी थोड़ी पे मास्क लग गया है और अपने जो हमारे कहना ग्लव्स हैं वो जो हमारी कहना जेबों में चले गए हैं, और जेब या पर्स में एक छोटी सी उसकी अपने सैनिटाइजर किसमें बॉटल चली गई है, बस इतना ही चेंज आया है, इसके अलावा ना कोई चेंज नहीं है। तो इसका सबसे बेसिक ये है कि ये जो टीका है या जो भी दवाई है, एंटीबायोटिक्स हैं और क्या मल्टीविटामिन हैं, ये तो हमें वैसे भी लेने चाहिए थे, राइट। और इससे ये जाहिर होता है कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो किस लेवल का है एक आम इंडियन
पीपल या विमेंस का, जो हमारी एशियन विमेंस है, उनके अंदर इम्यूनिटी की हालत क्या है, ये आज नजर आ गया सबके सामने, राइट। तो बेसिक चीज है कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, अपनी डाइट, सैलेड या बहुत सारी ऐसी हैं चीजें कि उसके थ्रू हम बस अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। और अगर शुगर है, बीपी है, थायराइड है, ये जो भी चीजें फ्लक्चुएशन जो अगर है, फ्लक्चुएशंस अगर हैं, उनको अगर हम कंट्रोल अगर रखेंगे तो ये चीज ऑटोमेटिकली उसमें ठीक हो जाएगी और उसका इफेक्ट कम होगा ही होगा। लेकिन हाँ, अगर आप ना पैनिक होंगे, हर चीज का इशू इन द सेंस कि हाय 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 अब हम क्या करें, हो गया तो राइट, होगा मैम सभी को, कोई इसमें ऐसा बचा नहीं, क्योंकि अब तक इसकी प्रॉपर वैक्सीनेशन ही नहीं आई है। जो हमारे पास है उसकी भी अपनी प्रॉपर डोजेज अवेलेबल नहीं है। ऑक्सीजन की इतनी मारा मारी है, आप रोज उसमें देख ही रही होंगी मीडिया में। लेकिन बच्चे जो है ये सबसे सेफेस्ट जोन में है। तो इनको सिर्फ फ्लू के तौर पर होगा और उनका ठीक हो जाएगा। लेकिन हाँ, इसमें उन्हें हम रोक के ना रखें। अगर वो अपने अगर उसमें ना घर में भी है तो अपनी छत पे जाके एक्सरसाइज कर लें, है ना, जंपिंग कर लें। अगर उन्हें अगर रनिंग का शौक है तो उनको आप जंपिंग करा दें, योगा करा दें, सांस ब्रीदिंग एक्सरसाइज करा दें, है ना मैम। या फिर सूर्य नमस्कार है तो उसमें स्ट्रेचिंग वगैरह सब हो जाता है। तो इस चीज से अगर उनकी बॉडी अगर एक्टिव रहेगी, उनकी अगर स्वेटिंग होगी तो उसमें इम्यून सिस्टम उनका डेवलप होगा, है ना मैम। तो फिलहाल इसके लिए मतलब यही हो सकता है, क्योंकि और ये चीज जब आप लोग समझेंगे तो ही आप लोग अपने बच्चों को या फिर अपने ना फैमिली मेंबर्स को आप समझा सकते हैं, है ना मैम। इसके अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं। इसके लिए जिस स्टेज पे आप खड़े हो उसी स्टेज पे हम खड़े हैं, है ना मैम। कि इसमें ऐसा नहीं है कि हमारे पास कुछ और एक्स्ट्रा चीजें हैं, हमारे पास भी वही चीजें हैं जो आपके पास हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि जो है ना पैनिक सिचुएशन वाली बात है ना, तो उस चीज को मतलब हमें कंट्रोल करना है, एक टीचर होने के नाते या फिर एक बड़े जिम्मेदार होने के नाते, कि उन्हें मतलब पैनिक ना होने दे या फिर इस चीज का इशू ना बनाए कि हाय अब ये हो गया, अब तो ये मर ही जाएगा, है ना। मर वो लोग रहे हैं, हालांकि उन लोगों के लिए मतलब ये बहुत वो जो बुरी स्थिति है उस, है ना, उन लोगों के लिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। लेकिन जो डेथ्स हो रही हैं उनका कॉज ये है कि उनको एक बीमारी के साथ साथ 4 बीमारियां पहले से हैं। अन्य बीमारियां भी हैं। वो लोग किसी न किसी चीज के ऑलरेडी एडिक्टेड हैं। वो ड्रग्स के एडिक्टेड हैं, स्मोकिंग के हैं, ड्रिंकिंग के हैं, उन्हें बहुत सारी चीजें हैं, है ना। या फिर वो ऑलरेडी मेडिकेशन पे हैं। तो उन चीजों के साथ ये चीज हो गई तो वो ऐसा कॉम्बिनेशन बना कि इंसान की अपनी जान ले गया। लेकिन अगर आप लेस मेडिकेशन पे हैं, अगर आप ब्रीदिंग अच्छे से कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, खुद का ख्याल रख रहे हैं, तो मैम ये चीज एक फ्लू के तौर पे एक दौर आता है ना हर चीज का। जैसे आज तक इंडिया में या फिर वर्ल्ड में जुकाम का इलाज नहीं है ना। हम सब जानते हैं कि अगर हो गया तो वो 1 हफ्ते की उसकी अपनी मियाद होती है और 1 हफ्ते बाद वो ठीक हो जाएगा, और वो ठीक हो ही जाएगा, क्योंकि उससे हमें मालूम है कि हाँ इससे डेथ नहीं होती, इसलिए हम उसके लिए फ्री टू यूज है। हाँ, हम अपना हैंकी इस्तेमाल करेंगे, अपने आप को इसमें अलग रखेंगे, सेफ रखेंगे, और वो 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा, है ना मैम। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये भी बच्चों के साथ ही ऐसा ही इफेक्ट करेगा। ओके। लेकिन जो बच्चे बचपन से एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव उसमें रखे गए हैं ना जी, कि उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लग रहे हैं, या फिर उनका बर्थ बहुत मुश्किल से हुआ है, ऑपरेटेड जो बच्चे हैं जो एक्स्ट्रा केयर में रखे गए हैं, उन लोगों को इस चीज से अपनी प्रॉब्लम हो सकती है। अब जैसे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो उनको एस्थमा है सपोज करिए, है ना मैम, या फिर उनको हाई बीपी रहती, वो हाई शुगर रहती है, बच्चे चॉकलेट वगैरह अपना बहुत खाते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव जो बच्चे, उन लोगों को तो एक बार को इफेक्ट कर सकता है उन बच्चों को। लेकिन जो नॉर्मल बच्चा है, हेल्दी एनवायरनमेंट में खेल रहा है, अपना कूद रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है,
उसके लिए एक तरह से एक फ्लू होगा, अगर होता भी है तो, और वो ठीक होके चला जाएगा। लेकिन हाँ, 4 महीने तक होने के बाद भी उसको भी पता नहीं चलेगा, फैमिली को भी पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर उसका अपना टेस्ट होता है तो ठीक होने के 4 महीने बाद तक भी, क्योंकि वो सेल्स उसकी अपनी बॉडी में ही फ्लोट करेंगे, तो उसकी अपनी रिपोर्ट है ना पॉजिटिव ही आएगी, है ना मैम। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर उसको हो गया तो मर ही जाएगा, राइट मैम। तो ये चीज का अवेयरनेस मतलब आप लोग भी रखिए, अपने और आपकी जो आपके कोलीग्स हैं उन्हें भी समझाइए, क्योंकि फिलहाल इसके अलावा हमारे पास और कुछ है नहीं बताने के लिए, या फिर कुछ ऐसी चीज जो हम आप लोगों की इससे है ना ज्यादा हेल्प कर पाए मैम। नहीं सर, थैंक यू, आपने जिस तरह से बताया बहुत बेनिफिशियल है, और निश्चित रूप से मैं इसको ट्रांजैक्ट कर पाऊंगी अपने बच्चों के बीच में, और हम लोग फिर वापस से कुछ अच्छा कर पाएंगे। थैंक यू सर। ओके मैम, थैंक यू।